सीधे चलते और देखते हैं अभी अभी क्या कहना है शिवसेना के नेता रामदास कदम का। यांनी या विधिमंडळाला आज काळीमा लावण्याचं काम केलंय। खरं तर मतदान व्हायला हवं होतं, दूध का दूध पाणी का पाणी व्हायला हवं होतं। किती मतं मिळतात, त्यांना कोण कोण सोबत आहेत ते या महाराष्ट्राच्या जनतेला समजायला हवं होतं। ज्यावेळेला तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव पास करून घेताय त्यावेळेला हाँ सुनो 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 मात्र सगळ्या नियमांची पायमल्ली कुणाकुणाचा विश्वास आहे ही बाब स्पष्ट व्हायला हवी ती। मात्र सगळ्या नियमांची पायमल्ली घटनेचा गळा घोटून घटनेचा खून पाडून आज आवाजी मतदानानं कळतं नियम क्रमांक 23 प्रमाणे यांना मतदान घ्यायला हवं होतं। विश्वासदर्शक ठरावाची जी प्रथा परंपरा होती ती पायदुळी तुडवण्याचं काम आज भाजपाकडून झालंय आणि म्हणून याचा आम्ही धिक्कार करतोय, निषेध करतोय। तुमच्यात हिंमत असेल तर आणा सभागृहामध्ये विश्वासाचे ठराव पुन्हा आणि आपली किती मेजॉरिटी तुमची आहे ती दाखवा। यांचेच आमदार यांच्या सोबत नाहीत आणि यांचं भांडं फुटू नये, हसा होऊ नये। महाराष्ट्रामध्ये नेमकं चित्र काय हे समजू नये म्हणून अशा पद्धतीनं यांनी आवाजी मतदानानं हा ठराव पास करून घेतलाय। महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम आज भाजपाकडून झालंय आणि म्हणून आमची पुन्हा मागणी आहे। सभागृहात आमचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे हे मागणी करतायत, पण माझी देखील मागणी आहे मुख्यमंत्र्यांना, तुमच्यात हिंमत असेल तर आणा विश्वासदर्शक ठराव आणि नियमाप्रमाणे। देवेंद्र फडणवीस यांना नियम चांगले कळतात, चांगले समजतात, तर त्यांनी नियमाप्रमाणे तो प्रस्ताव पुन्हा या सभागृहामध्ये आणावा। मला उद्धवजी ठाकरे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख यांचा अभिमान वाटतोय। कुठलीही लाचारी न पत्करता स्वाभिमानानं आज या विश्वासदर्शक ठरावाच्या समोर गेले आणि शेवटी आम्ही विरोधी पक्षामध्ये बसणार हा महाराष्ट्र जनतेला जो शब्द दिला होता तो खरा करून दाखवला। विरोधी पक्ष नेता खेचून आम्ही आणला, विरोधी पक्षामध्ये आजपासून बसलोय आणि आजपासूनच महाराष्ट्राच्या हितासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही काम करणार। सरकारला 6 महिने सुरक्षित झाले, आता तुम्ही काय करणार? 6 महिने सरकार सुरक्षित आहे असं जर त्यांना वाटलं असेल तेव्हा नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये त्यांना कळेल, त्यांना समजेल। अनेक कायदे आहेत पास करायचे, त्यावेळेला देखील मेजॉरिटी लागतेच आणि म्हणून आज स्पष्टपणे काय बोलणार नाही। मी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांजवळ बोलणार आहे, काँग्रेसच्या नेत्यांजवळ बोलणार आहे आणि सगळ्या पक्षाच्या वतीनं आपण राज्यपालाकडे जाऊया एक जाण्यापेक्षा। हा अन्याय महाराष्ट्रावरती आहे आणि ही प्रथा परंपरा पायदळी तुडवण्याचं काम केलंय। या आज विधानसभा में विधिमंडल में भाजपा को जो विश्वासदर्शक ठराव पास करके मुख्यमंत्री हमारा है ये दिखाने का था, लेकिन आज भाजपा विधानसभा में विश्वासदर्शक ठराव पास नहीं कर सकी। आज नियम की पायमल्ली करने का काम, घटना की पायमल्ली करने का काम आज विधानसभा में भाजपा ने किया है, आवाजी मतदान किया है। अगर दूध का दूध पानी का पानी करने का होता तो मतदान लेना चाहिए था। नियम 23 स्पष्ट कहता है कि इस ऐसे वक्त पे आपको सदन में मतदान लेना चाहिए। आपने मांग की थी तो मांग करने के लिए ये आज विश्वास से ठहराव था ना, मांग करने के लिए। नंबर 2 पे विरोधी पक्ष नेता चुनने का जो प्रस्ताव था वो नहीं लिया, 2 नंबर पे, वो 3 नंबर पे जानबूझ के डाल दिया। तो नियम के अनुसार आज सदन में काम नहीं हुआ पहले दिन ही। तो मैं पहली बात यह मैं कहूंगा कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी बात करूंगा, राज्यपाल के पास जाएंगे ही, लेकिन ये जो अध्यक्ष है पहले दिन में बेकायदे से जिन्होंने काम किया है उनके ऊपर भी अविश्वास का ठराव हम ला सकते हैं क्या, ये भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता के साथ बात करके वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। रामदास भाई आपका क्या कहना है, जो 122 विधायक है उसमें से 40 विधायक इनके खिलाफ ही? नहीं, मेरा तो कहना है कि ये अल्पमत में ऐसा शासन है, इनका बहुमत है ही नहीं।
क्योंकि गडकरी जी को साथ देने के लिए जो 40 सदस्य आए थे, शायद वो मतदान नहीं करने वाले थे, शायद। और इसके लिए सरकार डर गई, ये सामने आई नहीं, इनके पास बहुमत नहीं था, ये अल्पमत में ही थी, इसके लिए इन्होंने मतदान नहीं दिया। साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं और शाइना एनसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, सीधे सीधे सभी नेतागण ये कह रहे हैं, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कि स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये जो भी अभी इनका विश्वास मत मिला है, ये गैर संवैधानिक है। क्या रिएक्शंस और आ रहे हैं वहां पर? जी देखिए निशांत, कुल मिलाकर अब शिवसेना का यह कहना है कि गलत तरीके से यह विश्वास मत पारित हुआ है, लेकिन सदन के अंदर विश्वास मत के खिलाफ, ध्वनि मत के खिलाफ वोटिंग मांगने का काम करना था, वो काम नहीं कर पाए। हमारे साथ दीपक सावंत शिवसेना के नेता उपस्थित है। दीपक जी, अभी हमने सुना कि रामदास कदम कह रहे हैं कि गलत तरीके से यह प्रस्ताव पारित हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं शिवसेना और बीजेपी की मिलीभगत थी और आपने ध्वनि मत के खिलाफ वोट नहीं मांगा सदन के पटल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वास्तविक रूप से हमारे लोगों ने पोल मांगा, लेकिन आवाजी मतदान से उन्होंने जो सैंक्शन किया वो गलत है। सरासर ये घटना की अवहेलना है और ये बात सदन में मांग सकते थे। ये तो करा जाता है कि ध्वनि मत के खिलाफ अगर बड़ा पार्टी अगर ये कहती है कि हमको इस पर वोटिंग चाहिए, तो वो आप मांग सकते थे। देखो, पोल मांगने का रहता है। जब भी एक प्रस्ताव आता है सामने, तभी उसके खिलाफ पोल मांगना पड़ता है, और पोल मांगने के बाद में वो अध्यक्ष कहते हैं, ये सभापति कहते हैं कि पोल के लिए आप लोग तैयार हो जाए। आपका कहना है कि सभापति ने आपकी बात नहीं सुनी। सभापति ने अपना मान रख के अपनी कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभापति जी ने पोल ये कर दिया, अवॉइड कर दिया, और पोल के खिलाफ उन्होंने रूलिंग दे दी। आपने देखा कि आज आखिर तक आपकी बातचीत चल रही थी कि बीजेपी नेताओं के साथ में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट कांग्रेस के पास भी जा सकती है। कांग्रेस का ये कहना था कि आप एनडीए के में शामिल है केंद्र में, इसकी वजह से आपको यहाँ अगर हमको बीजेपी को सहायता करनी होती तो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बैठता था? हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बैठता था? क्योंकि उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रस्ताव था और वो प्रस्ताव पारित हो गया, और हम लोग आज भी अपोजिशन में है। साहिल, मैं रोकूंगा यहाँ पर। शाइना एनसी इस वक्त हमारे साथ है। एक पूछना चाहूंगा निशांत, आपको जाने के पहले एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को एनसीपी का समर्थन ये दिखाना नहीं था, इसके वजह से उन्होंने इस तरीके से विश्वास मत पारित करवा लिया? नहीं, लेकिन एनसीपी ने पहले से बोलना चाहिए था ना। एनसीपी जब भी पोल मांगा तभी। शाइना एनसी हमारे साथ है। शाइना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आपको इंतजार कराया बहुत देर तक, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपसे मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा शाइना, कि अभी इस वक्त बीजेपी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ध्वनि मत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पीकर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि आपकी जितनी भी साख बनी थी चुनावों में जीत से, उस साख के ऊपर बट्टा लगता दिखाई दे रहा है। अभी तक जो भी बयान आए उससे क्यों नहीं वोटिंग कराई गई, क्यों ध्वनि मत कराया गया, स्पीकर ने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, ये सब आरोप लग रहे हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले स्पीकर बहुमत से चुने गए। हरिभाव जिस ढंग से आए, सबको पता था एक यूनानिमस चॉइस है। जो आप स्पीकर के ऊपर विश्वास करते हो, थोड़े प्रेरोगेटिव्स होते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बहुमत आप स्थापित कीजिए, तो बहुमत हुआ एक वॉइस वोट के माध्यम से। जहां शिवसेना ने नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कहा कि हमारे पास 123 एमएलएज हैं, उन्होंने सभी हाँ कहा। एनसीपी का सवाल आप पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अन्य इंडिपेंडेंट्स भी थे जो चाहते हैं कि अभी बहुत हो चुका है, महाराष्ट्र को चलिए लाइए प्रगति की ओर। जो हमारे पास 123 सीट्स हैं और दूसरा नंबर के पार्टी के पास 60 के करीब है, तो 60 सीट के अंतर में आप देखेंगे कि कभी कभार हाँ संघर्ष जरूर होता है, लेकिन मैम आपने अपने आप में सारी बातें कह दी हैं। आपको पता नहीं एनसीपी ने क्या कहा, जो अन्य है उनका आंकड़ा इतना मिलता नहीं है। शिवसेना ने विरोध में किया, कांग्रेस ने विरोध में किया, तो फिर वोटिंग क्यों नहीं हुई? यही तो क्वेश्चन है। गलत, हमने किसी का साथ मांगा नहीं, हमने किसी का साथ मांगा नहीं, हमने किसी से सोलिसिट नहीं किया कि आप हमारे साथ आए। जो एक दल हो या विधायक हो जो सोचते हैं कि नहीं अभी 15 साल के बाद हम महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेके जाना चाहते हैं। मैम आप मेरा सवाल समझे। मेरा सवाल ये है कि स्पीकर के रोल को यहीं पे तो क्वेश्चन किया जा रहा है। स्पीकर के रोल को यहीं पे तो क्वेश्चन किया जा रहा है। आपने अपने आप, जब आप खुद
इतनी बड़ी नेता हैं, आप खुद बता रही हैं कि हमको इसका नहीं पता, एनसीपी का क्या हुआ, आपके नेताओं का आपका पता है और कुछ अन्य के बारे में। जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर वॉइस वोट में क्लैरिटी कैसे आ सकती है? क्या मैं सही कह रहा हूं विजय जी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के पास अगर ये बहुमत था और बहुमत की बातें बीजेपी पहले से कह रही थी कि हम जब ये विश्वास ठहराव आएगा तो हम दिखाएंगे कि हमारे पास बहुमत है, तो क्यों नहीं बीजेपी ने पहल की? मैम आपका रिएक्शन? जब आप बहुमत लेते हैं एक वॉइस वोट से तो वो प्रेरोगेटिव होता है स्पीकर का, जो हाँ ज़्यादा है तो वो ज़रूर कहेंगे कि बहुमत स्पष्ट रूप से मिला है। अभी आप लगातार इसमें रणनीति लाना चाहते हैं कि आप किसके साथ गए हैं। मैं बल्कि ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज जितने भी विधायक हैं महाराष्ट्र में, क्या वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश वापस प्रगति के ओर लाएं? ये बहुत ही जेनरिक सवाल है। अभी स्पेसिफिक जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं कि सायना एनसी बहुत समझदार बीजेपी नेता हैं, मैं इनकी कद्र करता हूं, लेकिन मुझे लगता है संसद एक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, उसके बारे में तकनीकी और जो नियम संबंधी जानकारियां हैं वो जरूर होनी चाहिए। वो ये है कि अगर संसद में या विधानमंडलों में कोई भी प्रस्ताव आता है तो दो तरह है, दो प्रकार है, दो तरीके हैं उनके वैधता या उनकी पुष्टि, उनकी मंजूरी का। एक तरीका है ध्वनिमत। ध्वनिमत पर अगर सदन में बैठा हुआ कोई भी सदस्य ये सवाल खड़ा कर देता है कि डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन का मतलब वोटिंग होनी चाहिए, तो जो पीठासीन अधिकारी है, स्पीकर या चेयरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका ये कर्तव्य है और संसदीय कार्य यही बताते हैं, संसदीय नियम यही बताते हैं कि डिवीजन होता है, वोटिंग कराई जाती है। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा नेता चुना गया है, देवेंद्र फडणवीस जैसा, शानदार शुरुआत होने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, एनसीपी का समर्थन है। ऐसे में जब आपके पास बहुमत है तो मैं समझता हूं कि आज दृश्य जो भी महाराष्ट्र असेंबली में हुआ, इतने साल मैं भी पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं, असेंबलीज कवर करता रहा हूं, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो चूंकि प्रधानमंत्री हमको लगता है विदेश में हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है कि इन लोगों ने एक बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर किया है, एक बड़ी राजनीतिक गलती की है। इनको आज पहला दिन था, विश्वास मत को दिखाना चाहिए था कि हाँ जी हमारे पास प्रचंड बहुमत है, और शिवसेना और कांग्रेस जो कह रही है उससे हम नहीं, ये गलत किया है, ये मिसमैनेजमेंट है इनका। मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन ब्रेक से पहले एक बहुत छोटा संक्षेप में 10 सेकंड में रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि स्पीकर, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने विरोध ना किया, लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या स्पीकर ने अपने उस पूरे रोल को एक्सरसाइज नहीं किया? भाई अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मैं देख रहा था ब्रीफिंग, उन लोगों ने कहा कि हमने मांगा था कि वोटिंग कराई जाए, डिवीजन मांगा था, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। कदम साहब भी यही कह रहे थे। कदम साहब भी यही कह रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर शोरगुल के बीच अगर स्पीकर आवाज सदस्यों की नहीं सुनते हैं, क्या तो स्पीकर ने, ये सवाल है, क्या स्पीकर साहब ने अपने पूरे रोल को निभाया नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर, क्योंकि अब इस चीज को लेकर आगे जा रहे हैं और नेतागण। बहुत बड़ा सवाल है, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शायना एनसी हमारे साथ है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है, स्पीकर के रोल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ है। आपने सुना शायना एनसी जी की हमने क्या बोला यहां पर और क्या डिस्कशन चल रहा था, और उर्मिलेश जी क्या बोल रहे थे। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है उर्मिलेश जी, आज अगर स्पीकर के रोल की हम बात करें, जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ है, अब आगे क्या हो सकता है? क्योंकि यहां पर कांग्रेस बोल रही है वो राज्यपाल के पास जाएंगे, शिवसेना भी कुछ इसी तरीके से इंगित कर रही है, क्या होगा आगे? देखिए, जनरली जो स्पीकर होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी रूलिंग पर आमतौर पे सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, वो भी जब शुरुआत हो रही हो सदन की। लेकिन स्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं निशांत कि लोग सवाल अगर उठा रहे हैं तो इसकी अनगूंज तो होगी ही, ये आवाज़ तो जाएगी ही, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है हल्ला गुल्ला ही होगा। राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, राज्यपाल ज्ञापन लेंगे, कहेंगे कि हम देखते हैं, और पुनः मामला। अब ये देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, जो लीडर हैं हाउस के, उनका सबसे बड़ा इसमें अहम रोल होगा। क्या वो कौन सा रोल अदा करते हैं? मैं समझता हूं कि अगर वो वाकई उनको ये समझ में आएगा कि अपोजिशन की धार कुंद करनी है, तो फिर से विश्वास मत अबूल ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है, उनको बहुमत की कमी नहीं है। कहीं ये डर तो नहीं है बीजेपी के नेताओं को कि वो सदन के अंदर अजित पवार को
बीजेपी सरकार के पक्ष में, देवेंद्र फडणवीस जैसे साफ सुथरे नेता के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाना नहीं चाहते। एक जो पॉइंट है यहां पर जो साहिल ने थोड़ी देर पहले रेज किया, विजय जी, आप किसी का समर्थन भी ले रहे हैं और आप दिखाना भी नहीं चाह रहे कि आप समर्थन ले रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? मुद्दा यही था कि शिवसेना ने यही कहा था कि जब हमको पता चलेगा और जब ये एनसीपी जो है वो कहेगी कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, तो अगर आप उनका समर्थन लेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये जो मुद्दा 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था, यही मुद्दा है। अब ये आवाजी मतदान जो लिया गया है, इसमें ये भी खामी है कि ये क्यों मतदान लिया गया है। इट वाज लाइक अ बुलडोजिंग द थिंग्स एक्ट। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। ये हैरान करने वाली खबर इसलिए ज्यादा बन जाती है क्योंकि एक तरफ एनसीपी ने समर्थन किया, बीजेपी क्या ये दिखाना चाहती है कि वो एनसीपी का समर्थन नहीं ले रही है, लेकिन ले भी रही है। अब सीधे तौर पर यह कहें कि स्पीकर के रोल को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।